प्रिय मित्र, जेएमसी की हम उत्पत्ति की किताब और उसके 30वें अध्याय को लगातार देख रहे हैं। हम याकूब के पुत्रों को देख रहे हैं जो लिया से और उसकी दासी जिल्पा से देखते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। आइए हम राहेल की उस कहानी को देखते हैं जहां पर उसे ढा करने का कारण बना है और लिया उसके ढा करने का कारण बनी। कारण एक ही है कि उसके पुत्र हो रहे हैं, उसके पुत्र नहीं हो रहे हैं। उसने डिमांड की है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे पुत्र दे। तो ये सारी बातें हम देखते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर 4 पद में उसे लगा कि मुझे पुत्र चाहिए, चाहे वो शॉर्टकट रास्ता हो, चाहे वो दासी के द्वारा हो, मुझे पुत्र चाहिए। और यहाँ पर शॉर्टकट रास्ता अपनाया गया है और यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि अक्सर हम इनकी कहानियों में देखते हैं। अब्राहम की कहानी में हमने इस बात को देखा है। आइए हम पढ़ते हैं। तब तब उसने अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो और याकूब उसके पास गया। यह है शॉर्टकट रास्ता और उसने दिया ऐसा करके। और आगे क्या हुआ, वो गर्भवती हुई और याकूब से उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया है। क्या सच में न्याय चुकाया? वो पुत्र खुद अपने लिए मांग रही थी कि मुझे संतान दे, पर अब जल्दबाजी में उसने क्या किया है, अपनी दासी को दिया है। और वो दासी का नाम है बिल्हा और उससे भी पुत्र हुआ है। और वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरा न्याय चुकाया है। 6 पद में, इसलिए उसका नाम उसने दान रखा, दासी का पुत्र जो दासी से हुआ है, याकूब का। और राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। और राहेल ने कहा, अब मैं अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मलयुद्ध किया है। देखो, लड़ाई लिया के साथ ही है राहेल की, और कहते हैं कि मैंने बड़े बल से लिपट कर मलयुद्ध किया है और अब मैं जीत गई हूं। अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। यानी दासी से 2 पुत्र हो गए हैं और उसने उसका नाम नप्ताली रखा। और वो कह रही कि अब मैं जीत गई, मैंने मलयुद्ध किया है। मलयुद्ध प्रार्थना का नहीं है ये मलयुद्ध कुछ और है कि उसने दासी का इस्तेमाल किया और उससे 2 पुत्र हो गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और तब लिया ने कहा, आहो भाग्य, इसलिए उसका नाम गाद रखा। लिया ने भी वही काम किया, जिल्पा को देना शुरू कर दिया। और लिया की दासी जिल्पा याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्री मुझे धन्य कहेगी, इसलिए उसने उसका नाम आसेर रखा। 2 पुत्र हम यहाँ पर लिया की दासी के भी देखते हैं। पहले 4 पुत्रों को हमने देखा लिया के द्वारा, फिर आप दासी से 2 पुत्रों को देखा है जिसका नाम गाद है और फिर आसेर है। और लिया की राहेल की दासी बिल्हा से भी हम पुत्रों को देखते हैं, 2 पुत्रों को, जो पहला है दान और नप्ताली। और ये पारिवारिक लड़ाई है और पारिवारिक झगड़ा है जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक दिलचस्प कहानी है, वो ये है 30 अध्याय के 14 पद कि गेहूं की कटनी का समय था और रूबेन मैदान में घूम रहा था और उसे दूधा फल मिले हैं और वह उनको अपनी माता के पास, लिया के पास ले आया। दूधा फल एक ऐसा फल है जो हमारी सेक्स पावर को बढ़ाता है, या शारीरिक इच्छा जो सेक्स के प्रति होती है उसको बढ़ाता है। तो राहेल को पता चला है कि उसके बेटे रूबेन को दूधा फल मिले हैं और वो उससे लेने के लिए चल दी हैं। और हम आगे पढ़ेंगे कि राहेल ने कहा, जब उसे पता चल गया, लिया से अपने पुत्र के दूधा फल में से मुझे कुछ दे दे। और आगे देखते हैं, सौदेबाजी होती है यहाँ पर बेचना और खरीदना दिखाई देता है। जैसे कि याकूब ने अपने भाई के अधिकार को खरीद लिया था और यहाँ पर देखते हैं कि लिया उसके बदले में क्या खरीद लेती है और क्या लिया ने दिया है। आगे पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को लिया है, क्या यह छोटी बात है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तो तेरे पुत्र के दूधा फल के बदले वह आज रात तेरे संग सोएगा। मेरा पति याकूब आज रात तेरे साथ सोएगा। ये दूधा फल के
बदले में उसे दे दिया गया, यानी दूध और फल के बदले में खरीद लिया गया पति को राहेल के द्वारा। और इसने इजाजत दी है, मुझे दूध और फल दे दे और तू मेरे पति को आज रात के लिए ले ले। तो प्रिय, कहानी आपको अजीब सी लगेगी कि जब पारिवारिक व्यक्ति इसको सुने तो अजीब लगता है, पर हम मसीहियों के लिए, हम बाइबल पढ़ने वालों के लिए कहानी शर्मनाक नहीं है, बल्कि ये कहानी दिलचस्प है और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप दो दो पत्नियां रखें, ये इसके साथ जबरदस्ती थोप दी गई थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे भी आशीषित किया और इसके साथ ज्यादा परमेश्वर बना रहा। राहेल को भी परमेश्वर ने आशीष दिया, ऐसा नहीं है, पर परमेश्वर ये याकूब को सिखाना चाह रहा था कि शारीरिक सुंदरता, बाहरी सुंदरता अंदरूनी सुंदरता से बहुत कम है, अंदर की जो सुंदरता है वो ज्यादा है बाहरी सुंदरता से, ये कहूंगा मैं। अब खरीदारी हो रही है और राहेल ने कहा, अच्छा तेरे दूध फल के बदले आज रात मेरा पति तेरे संग सोएगा। और वो उसे भेंट करने के लिए निकली राहेल, जब वो मैदान में याकूब था और उसे वहीं से रोक लिया और वहीं वो अपने घर उसे ले गई। और उससे वो याकूब से गर्भ थी, उसको 4 बेटे पहले थे लिया को, और परमेश्वर ने 5वां बेटा भी उसे दिया। लिखा है तब परमेश्वर ने जो खोप बंद कर दी थी और उसे बच्चा जन्ना बंद हो गया था, परमेश्वर ने उसकी खोप को खोल दिया, क्योंकि उसने समर्पण किया था, दूध फल दिए थे। इसलिए परमेश्वर भला है, वो फिर से चालू करता है, फिर से वो आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने कहा मैं अब जीत गई हूं, मैं अपने पति को अपनी दासी मैंने दी, इसलिए आगे नहीं 17 पद है। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं अपने पति को अपनी दासी मैंने दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मजदूरी दी है कि मैंने अपनी दासी उसे दी थी, इसलिए परमेश्वर ने फिर से मेरी खोप खोली और उसकी बदले में मुझे मजदूरी मिल गई है। और उससे उसका बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम इस्साकार रखा गया, जिसका मतलब है मेरी मजदूरी मुझे मिल गई। 18वें पद में हमने देखा है। और लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से 6वां बेटा उत्पन्न हुआ, फिर एक बेटी भी हुई। यानी मैं कह सकता हूं 7 बच्चों की आनंद करने वाली माता परमेश्वर ने उसे बना दिया। 6 पुत्र और 1 पुत्री जो दीना के नाम से जानी जाती है बाइबल में, उसकी कहानी भी है और हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्रियो, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। वचन ये बता रहा है कि तत्पश्चात उसे एक बेटी हुई लिया से, उसका नाम दीना रखा गया। और 22 पद हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। ये बात है प्रियो आप लोगों के लिए जो कहते कि परमेश्वर सुनता नहीं है, देखता नहीं है। जब परिवार में इस तरीके की बातें चल रही हो, जब मलयुद्ध चल रहा हो, जब बच्चों की प्राप्ति औरों को हो रही है और आपको नहीं हो रही है, तब परमेश्वर आपकी भी सुनेगा। ऐसा नहीं है, बस आपको हलीम होना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और अभी भी कहना चाहता हूं कि आपको हलीम होना है, आपको डा नहीं करना, आपको प्रार्थना करना है। इसलिए लिया परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, यहां पर बताया गया है। और लिखा है उसकी खोप खोल दी परमेश्वर ने, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसको जन्म दिया। और उसने कहा परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने उसका नाम यूसुफ रखा। अब उसने मलयुद्ध नहीं कहा कि मैंने बड़ी बहन से मलयुद्ध किया है, ऐसा नहीं कहा। बस उसने कहा कि उसको परमेश्वर ने उसकी नामधराई दूर कर दी। हम नामधराई का कारण बन जाते हैं जब तक हमें संतान उत्पन्न नहीं होती है। मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पर आपकी नामधराई को सच्चा जीवित परमेश्वर यहोवा नामधराई को दूर कर सकता है। और एक ऐसा नाम हमें दिया गया है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, जिसके नाम के द्वारा हम आशीषित होते हैं, उद्धार पाते हैं, वो है यीशु मसीह। वो है इमैनुअल, जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए वो नाम आपकी नामधराई को दूर कर सकता है, जिसके कारण से आपको शर्मिंदगी होती है, जिसके कारण से आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए यहां लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर किया है, इसलिए उसने उसका यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा। समझना, वह इसका अर्थ है 24 पद में कि वह दूर करता है और वह और भी देगा। नामधराई को दूर करता है और वह और भी देगा। इसका मतलब इसको उम्मीद है कि मुझे और भी पुत्र दिए जाएंगे। इसलिए प्रियो, यहाँ पर हम इतना ही कहना चाहते हैं और बहुत सी कहानी आगे बढ़ेगी और उससे बाद में पुत्र और होगा। जो राहेल को 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी, इस तरीके से पुत्रों को जोड़ा जाएगा और ये 12 गोत्र के रूप में आने वाले दिनों में जाने जाएंगे, जो बाइबल हमें बताती है। इतिहास है बाइबल का कि
ये 12 पुत्र हुए और 12 गोत्र के रूप में जाने गए और ये बड़े प्रभावशाली हुए और इनकी कहानी आपको सीखने को मिलेगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपकी भी सुधि ली है। परमेश्वर आपको भूला नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको चाहता है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर आज भी आपके साथ है। तो प्रियो, आप किस बात में सौदेबाजी कर रहे हैं? आप कई बार अपने ही चीजों को ऑफर किसी और को दे देते हैं, जैसे कि दूधा फल को दे दिया गया और वो उसने ले लिया और उसके बदले में लिया फिर से आशीषित हो गई। दूधा फल इसको ज्यादा कीमती लगे, याकूब ज्यादा कीमती नहीं लगा। तो प्रियो, इसी की गलती के कारण से, दूधा फल के कारण से याकूब के द्वारा लिया फिर से गर्भवती हुई। फिर से उसे 2 पुत्रों की 3 बच्चों की प्राप्ति हो गई। तो ये जल्दबाजी है। फिर भी परमेश्वर जो चाहता है, जो करता है, वो अच्छा करता है और वो आपको भी भूलेगा नहीं, आपको भी आशीष देगा और आपके साथ भी बना रहेगा। तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और आपकी खोप को खोल दे। मेरी इच्छा है परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करे और आप बांध न रहे, आप आनंद करने वाली माता बने। इसलिए प्रियो, परमेश्वर से प्यार करें और पत्नी से बाद में प्यार करें। पत्नी पति से बाद में प्यार करे, पहले परमेश्वर से प्यार करे, फिर आप दोनों को एक दूसरे के लिए परमेश्वर तैयार करे आशीष के लिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।